अस्सलामु अलैकुम। मैं मियां हुजूर का साहबजादा और खलीफा हकीम शारिक अहमद तारिक तारिकी जहांगीरी आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही अहम है, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे पास इंक्वायरीज़ आती हैं और उनमें एक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन देखने को मिलती है। वो क्या है? वो ये कि मनफी असरात, नेगेटिविटी का बहुत ज़्यादा उस शख्स के इर्द गिर्द होना। जो शख्स हमसे रब्ता करता है, ज़्यादातर इंक्वायरीज़ में, ज़्यादातर कॉल्स में, ज़्यादातर जो हम बात करते हैं पेशेंट्स से, ये देखने को मिलता है कि उनकी सोच भी काफ़ी हद तक मनफी या नेगेटिव हो चुकी होती है। उनके साथ जो लोग जुड़े हुए होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, और उनकी सराउंडिंग में भी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही होती है। और दौरे हाजिर में इंसान जितनी तेज़ी से नेगेटिविटी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ये एक बहुत ही ज़्यादा ख़तरे की बात है हर उस शख्स के ईमान की कि जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है वो नेगेटिविटी की तरफ बढ़ रहा है। अब चाहे वो नेगेटिविटी उसको अपनी गैदरिंग से मिल रही है, चाहे वो नेगेटिविटी उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से मिल रही है, चाहे वो नेगेटिविटी उसके सराउंडिंग में जो कुछ हो रहा है अगर उसकी मेंटालिटी के ख़िलाफ़ या उसकी ख्वाहिशात के ख़िलाफ़, उसके मिजाज के ख़िलाफ़ हो रहा है, तो भी ये तमाम किस्म की जो मामलात हैं, इनकी वजह से जो इंसान नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। और हमारी हमेशा से कोशिश है कि हम लोगों को कम से कम इस चीज़ से बचा लें कि उनका ईमान कमज़ोर ना हो, वो भटक ना जाए, वो बहक ना जाए, और वो ख़ुद के दुश्मन ना हो जाए। तो अब ख़ुद को जज करने का वक्त आ गया है, और आप ख़ुद को जज करें कि क्या आप भी नेगेटिविटी की तरफ तो नहीं बढ़ रहे। अगर आप नेगेटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में हर चीज़ का इलाज, हर चीज़ की शिफा रखी है। तो अगर कोई शख्स भी नेगेटिविटी की तरफ बहुत तेज़ी से माइल हो रहा है, नेगेटिविटी की तरफ बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट हो रहा है, तो इसकी बहुत सारी सूरतें हैं। एक तो उस शख्स के ऊपर जादू भी हो सकता है, बदअसरात के मामलात भी हो सकते हैं, बदनज़र के मामलात भी हो सकते हैं, हासिद की हसद भी हो सकती है उसके साथ। और दूसरा, ये दौरे हाजिर में जितनी तेज़ी से दौर और वक्त बदल रहा है, तो ये देखने को मिलता है कि ज़्यादातर जो औलादें हैं वो नाफरमान हैं। ज़्यादातर जो औलादें हैं वो नाफरमानी की तरफ जा रही हैं। उसकी बड़ी वजह सोशल मीडिया का आम होना, और ज़्यादातर कंटेंट्स, छोटी उम्रों के बच्चे ऐसे कंटेंट्स देखते हैं जिन कंटेंट्स में ख़ुद पसंदी, शिद्दत पसंदी बहुत ज़्यादा होती है। तो उसी तरीके से उनकी फ़ितरत और उनका मिजाज डेवलप होता है कि उनमें ख़ुद पसंदी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो चाहते हैं कि जो भी चीज़ हो वो उनकी अपनी मर्ज़ी, उनकी अपनी पसंद के मुताबिक हो, अब वो चाहे सही है या गलत। जब वालिदैन अपनी औलाद को उससे रोकते हैं तो वो औलाद उनको अपना दुश्मन समझ लेती है और वो नेगेटिविटी की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है।
کوئی بھی والدین اگر اپنے بچے کے اندر نگیٹیوٹی دیکھتا ہے یا کوئی بھی شخص اپنے اندر نگیٹیوٹی دیکھتا ہے تو اس کو چاہیے روزانہ کی بنیاد پر 99 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 99 مرتبہ پانی پہ دم کر کے پیے. اور اگر کسی کے اولاد نگیٹیوٹی کی طرف بڑھ رہی ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ سوتے ہوئے اس کے کان میں اذان دیں اور روزانہ کی بنیاد پر اس وظیفے کو 99 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس کو پلائیں. تو انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے بہت جلد آپ اس بچے کے اندر سے نگیٹیوٹی کا خاتمہ ہوتے ہوئے دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ کس طریقے سے وہ نگیٹیوٹی پازیٹیوٹی میں بدل رہی ہے. ایک بہت ہی با کمال عمل ہے اور میری طرف سے اس کی اجازت عام ہے. آپ تمام احباب جو بھی اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں اس عمل کو کریں. جو احباب بھی اپنے اندر نگیٹیوٹی محسوس کرتے ہیں وہ اس عمل کو کریں. انشاءاللہ تعالی ہر شخص جو ہے وہ اپنی نگیٹیوٹی کو اس طریقے سے کیور کر سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.